हरिओम ओम आनंद मैम ओम शांति मैम ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत मानसिक मंदित बालक के शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका होना चाहिए या अध्यापक किन गतिविधियों को करे या बढ़ावा दे जिसके माध्यम से उनको अच्छे से अच्छे शिक्षा प्रदान की जा सके, उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। मानसिक मंदित बालक की अगर हम बात करें तो ऐसे बालक जिसका IQ लेवल 70 से कम हो, ऐसे बालकों को जो है मानसिक मंदित बालक कहते हैं। अगर सामान्य ढंग से देखा जाए तो ऐसे बालक जो सामान्य बालकों की तुलना में शैक्षिक उपलब्धि, व्यवहारिक उपलब्धि, भाषा की उपलब्धि, क्रियाकलापों की उपलब्धि, सोच समझ, अभ्यास इत्यादि की गतिविधियों को सामान्य बालकों की तुलना में कम स्तर या कम योग्यता क्षमता प्रदर्शित करते हैं, तो उनको हम मानसिक मंदित बालक कहते हैं। अगर मानसिक मंदित बालक के संदर्भ में अगर शिक्षक की भूमिका की बात करें तो सबसे बड़ी बात होती है इसमें जो है शिक्षक जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। यदि शिक्षक कर्मठ रहा, सहनशील रहा, अभ्यासी रहा, प्रयत्नशील रहा, आशावादी रहा, तो ऐसे मानसिक मंदित बालकों को वह पढ़ाने में सफल हो जाएगा। अगर वह शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसको विभिन्न गतिविधियां, कौशल, कला, व्यवहार, साइकोलॉजी इत्यादि को भांपने की, समझने की, पहचानने की उचित दृष्टिकोण या उचित मानसिकता वह विकसित करके वह पढ़ा रहा है, तो ऐसे बालकों को वह पढ़ाने में काफ़ी सफल होगा। आइए इन सब बातों को डिटेल में देखते हैं। पहला अगर देखा जाए तो मानसिक मंदित बालकों को पढ़ाने के लिए परिस्थितियों का सृजन किया जाए। क्या किया जाए? परिस्थितियों का सृजन। ऐसे ढंग की परिस्थिति निर्माण किया जाए कि ऐसे बालकों को सिखाना सरल हो। जैसे ऐसे बालकों को प्रयोगात्मक स्थिति हो, प्रयोगात्मक मतलब समाज में वो प्रयोग कर सके, समाज में जा सकें, भ्रमण के माध्यम से, यानी कोई चीज़ करके सिखाने पर बल दिया जाए। दूसरी बात, उसको मान सम्मान की परिस्थितियाँ मिले, घर में भी विद्यालय में भी उसको मान सम्मान की परिस्थिति। दूसरी, उसके संग घृणा नहीं, आत्मीयता का व्यवहार चारों तरफ हो। अध्यापक भी करे, परिवार वाले भी करें, अन्य लोग भी करें, अन्य जगहों पर भी करें, ताकि जो उसके अंदर परिस्थितियाँ बने, जो मानसिक उसकी परिस्थिति बने, वह अधिगम के या कोई चीज़ सीखने के अनुकूल बने। ऐसा नहीं कि वो गलत कर दिया या कुछ बिगाड़ दिया तो आप उसे मारने लगे, पीटने लगे, आप शब्द बोलने लगे या कोई लेबल देने की महामूर्ख है, हट जाओ, ऐसा ना करें। अध्यापक को क्या करना है कि ऐसे ढंग की परिस्थितियों का निर्माण करना है, पुस्तक के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, खिलौनों के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, जो भी हो, जितने भी पढ़ाई लिखाई के उपकरण हैं, जो चीज़ वह सिखाना चाहता है उसके अनुरूप सारी व्यवस्था को मेंटेन पहले स्तर पर करे। अगर वह ज़्यादा मूर्ख है तो आवासीय विद्यालय का एक प्रकार से अगर देखें तो उसके रहन सहन, खान पान, उसके संग व्यवहार, उसके उस विषय को पढ़ाने के लिए आवश्यक सामग्री, सहायक सामग्री, बाहरी परिस्थिति, हाव भाव, सम्मान इत्यादि से है, उसका पहले वो निर्माण करे, ताकि उसके अंदर उस परिस्थिति में सीखने की सहज प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए। जहाँ पर तेज या सामान्य बालकों को में सहज ही सीखने की उनकी इच्छा उत्पन्न होती है, ऐसे बालकों में सीखने की तो इच्छा उत्पन्न होती नहीं। इसलिए ऐसे बालकों में के अंदर सीखने की इच्छा उत्पन्न किया जाता है। जैसे अगर कहा जाए, फिल्म सब लोग नहीं देखते हैं, लेकिन कोई कोई फिल्में ऐसी बन जाती हैं जिसके ऊपर नज़र पड़ जाए तो न देखने वाला भी देख लेता है फिल्म। और इसी तरह से कहा जाता है जो IAS PCS की कापियाँ होती हैं उनकी इतना सुंदर लिखावट, इतना स्पष्ट, इतना सटीक लिखावट होता है कि जांचने वाले के कलम से नंबर टपक जाते हैं। तो ऐसे ढंग का, ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना है कि जिसमें अधिगम मानसिक मंदित बालक सीखने के लिए सहज ही तैयार हो जाए या सीखने में सहज ही रुचि प्रदर्शित करने लगे। पहला काम तो ये अध्यापक को करना। दूसरा हो प्रशिक्षण। अध्यापक कोई भी हो, जब मानसिक मंदित बालकों को पढ़ाने जाए तो वह प्रशिक्षित हो, मतलब ट्रेनिंग लिया हो। जैसे विशिष्ट BEd, विशिष्ट BTC, यानी वो विशेष ट्रेनिंग लिया हो मानसिक मंदित बालक से संबंधित। इसी जिस तरह से मूक बधिर बालकों को पढ़ाने के लिए अंगुलियों, ओठों, भौहों और निगाहों का संचालन के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास किया जाता है, उसी तरह से ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए वह जो अध्यापक वो प्रशिक्षण ले लेता कि सरल से सरल गतिविधि, छोटी विषय का खंड खंड करके पढ़ाए, स्टेप बाय स्टेप, छोटा छोटा स्तर करके पढ़ाए, समझा के पढ़ाए, एक ही चीज़ों को कई बार दोहरा के पढ़ाए और उसको ये सब करने में रुचि हो।
रुचि हो, ऐसा नहीं कि वो झल्लाने लगे। तो जैसे होता है एक प्रकार से वह जो है इस प्रकार से वह ट्रेनिंग या प्रशिक्षण ले कि ताकि ऐसे बालकों को पढ़ाने में उसको सहज रुचि उत्पन्न हो जाए और उसको पढ़ाने में सफल हो। तीसरा काम क्या करना था, विशिष्ट कक्षा। ऐसे बालक भी होते हैं, जैसे हमने बताया था, इसमें 4 कैटेगरी होती है मानसिक रूप से संबंधित बालकों की। तो कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनके लिए हमको स्पेशल क्लास लेना पड़ता है, स्पेशल क्लास लेना पड़ता है उनके लिए, और या कोई चीज़ सिखाने के लिए उनको स्पेशल क्लास लेना पड़ता है, क्योंकि मानसिक मंदित बालक की 4 श्रेणी होती है। जो पहली वाली श्रेणी है उसमें तो ज़्यादा मेहनत नहीं, लेकिन तृतीय और चतुर्थ वाली श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण। तो ऐसे बालकों को लिए विशिष्ट कक्षा, विशिष्ट विधि से यानी विशेष विधि का प्रयोग करते हुए भी सिखाना चाहिए। ये अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए। अगर उसे कोई विषय नहीं समझ में आ रही है तो उस विषय को ऐसे ढंग से समझाया जाए, ऐसे सामान्य दिनचर्या के से जोड़ करके उसे समझाया जाए ताकि वह आसानी से सीख सके। आगे है अध्यापक आत्मीयता और सामान्य व्यवहार। ऐसे बालकों को जैसे ऐसे जो मानसिक मंदित बालक होते हैं, समाज के लोग ज़्यादातर ऐसे बालकों को चिढ़ाते रहते हैं या मूर्ख बताते रहते हैं या उसे घृणा करते हैं या उसे परेशान करते हैं। वैसा व्यवहार अध्यापक न करे। उसके संग आत्मीयता यानी भावनापूर्ण पहले जुड़े, भावनापूर्ण से जुड़ करके सामान्य बालकों की तरह ही उनके संग व्यवहार करे, ताकि वे उस बालक के अंदर ये लगे कि नहीं, टीचर या हमको सिखाने वाला हृदय से मानता है। जब उसके अंदर आत्मीयता आएगा, जब उसके अंदर उस अध्यापक से लगाव आएगा और अध्यापक जैसे सामान्य बालकों या दूसरे बालकों से व्यवहार करता वैसे ही उसके संग अगर व्यवहार करेगा तो उसके अंदर एक आत्मीयता आएगी कि ये हमको मानते हैं, ये जो सिखाते हैं सही सिखाते हैं। वो तब उनको सीखने लगेगा, उनके माध्यम से क्या करेगा, सीखने लगेगा। तो आत्मीयता प्रदर्शित करे अध्यापक, और साथ में जो सामान्य व्यवहार है वह भी उनके संग करे, ताकि वे समाज से जुड़ सकें या अध्यापक से जुड़ सके, सामान्य विषयों को सीखने में उनकी सहज रुचि उत्पन्न हो सके। आगे है अध्यापक को क्या प्रयत्नशील। जैसे ऐसे बालक बार बार भूलते हैं तो बार बार करके वो पढ़ाए और लगन से पढ़ाए। ऐसा नहीं कि दुखी हो जाए, झल्लाने लगे, चिल्लाने लगे, पीटने लगे, ऐसा ना हो। अध्यापक को बार बार प्रयत्न करके उसे याद दिलाना चाहिए और मन से यह प्रयास करना चाहिए, तब जा कर के ऐसे बालक सीखते हैं। यह भी अध्यापक की महत्वपूर्ण। अगला है ऐसे बालकों को स्थान पर ले जा कर के दिखा करके सिखाना चाहिए, या करके सीखने यानी प्रयोग द्वारा उसे सिखाना चाहिए, या किसी कार्य के माध्यम से सिखाना चाहिए, या कौशल कला जैसे कताई, बुनाई, कढ़ाई है इत्यादि बहुत सारे हाथ के कौशल हैं, उनको प्रशिक्षण दे करके सिखाना। यानी कहने का मतलब ऐसे बालकों को प्रयोग के द्वारा उनको सिखाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह करके सीखे। जब ऐसे बालक कुछ कार्यों को बार बार अभ्यास द्वारा करते रहते हैं तो उनको जो है वो चीज़ जल्दी से आ जाती है, या बार बार अभ्यास से वो चीज़ें सहजता से आ जाती हैं। जब सहजता से आ जाती हैं तो मानता हूँ कि विशेष कार्य नहीं कर सकता, लेकिन अपने लिए जीविकोपार्जन करने के साथ साथ अपने जीवन को आत्मनिर्भर बना सकता है। तो ऐसे बालकों को भ्रमण द्वारा, प्रयोग द्वारा, क्रिया द्वारा, कौशल द्वारा उनको बार बार अभ्यास करा के सिखाने पर अध्यापक को बल देना चाहिए। अगला है अभ्यास पर अधिक जोर। अभ्यास का यहाँ तात्पर्य है कि वो बालक पहली बात कि कोई चीज़ बहुत देरी से सीखता है और अभ्यास न कराया जाए तो वो जल्दी से भूल जाता है। तो ऐसे बालकों को अभ्यास पर ज़्यादा बल देना चाहिए। कुछ भी सिखाओ उसको बार बार अभ्यास कराओ, बार बार दोहराओ। जब बार बार अभ्यास करेगा तो वह चीज़ उसके दिमाग में बनी रहेगी। जब वो बनी रहेगी तो धीरे धीरे वह अपने से वो चीज़ सीखते उसको सीख जाएगा, या वैसा वो लगातार सीखते हुए धन उपार्जन करके अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। अगला है निर्देशन एवं सहयोग। मानसिक रूप से संबंधित बालकों के विषय में परिवार को, पड़ोस को, विद्यालय को या अन्य छात्रों को भी क्या करना चाहिए, सहयोगात्मक निर्देश देना चाहिए। सहयोगात्मक लोगों उसको सिखाने पर लोग सहयोग प्रदान करें, न कि उसे चिढ़ाने लगे। तो परिवार से सहयोग ले, समाज से सहयोग ले, और सहयोग लेते हुए अपने डायरेक्शन को उनके संदर्भ में इस तरह से लोगों को समझाए बताए कि ताकि ऐसे बालक भी समाज में आवश्यक गतिविधियों, आवश्यक ज्ञान, आवश्यक व्यवहार, आवश्यक क्रियाकलाप को अच्छी तरह से सीख सकें और अपना सामान्य जीवन या आवश्यक जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर सकें। तो जो है अध्यापक की भूमिका सफल मानी जाएगी। ये है अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एक अध्यापक को मानसिक रूप से संबंधित बालक को किन बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।